आज की साखी है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का नाम था वो उनका असली नाम नहीं था, वो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिया हुआ नाम था। उनका असली नाम था लक्ष्मण देव। तो 15 साल के लक्ष्मण देव ने अपना घर छोड़ दिया था और गोदावरी नदी के तट के किनारे अपना मठ बनाया। वहां पे उसने तंत्र मंत्र की विद्या हासिल करी और आसपास के लोग उसे माधव दास बैरागी के नाम से जानने लगे। और साधु बनने के पीछे जो कारण समझ में आता है वो ये है कि शुरुआती दिनों में उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था और शिकार करने के टाइम ही उनके तीर से एक गर्भवती हिरण की मौत हो जाती है, जिसकी रिग्रेट की वजह से ना सिर्फ उन्होंने शिकार खेलना छोड़ा बल्कि साधु भी बन गए और आसपास के गांव में बहुत मशहूर हो गए कि नंदेड़ में एक बाबा रहते हैं जो कि घमंडी लोगों को पलंग समेत ही गिरा देते हैं। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपना सर्वंश वार कर नंदेड़ पहुंचे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधव दास से मिलने की इच्छा जाहिर करी और उससे मिलने के लिए वे मठ पहुंचे। तो ना सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी माधव दास के मठ गए बल्कि उसके सिंहासन पर भी बैठे और वहां पे बकरे भी झटकवाए। जैसी ये खबर माधव दास को मिली वो बहुत गुस्से में आया और अपनी तंत्र वंत्र की विद्या से जो हरकतें वो लोगों के साथ करता था वही हरकत उसने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भी करना चाहिए। लेकिन इस बार उसका कोई भी जादू नहीं चला क्योंकि उसके पलंग पर कोई और नहीं, खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे थे। जैसे उसे यह एहसास हुआ कि उसका जादू कोई काम नहीं कर रहा है तो वो उनसे मिलने खुद गया और उनसे पूछा कि कौन हो आप। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि तू जानता है मुझे। और माधव दास उन्हें गौर से देखने लगा। महाराज ने कहा कि इन आंखों से नहीं, अपनी मन की आंखों से देख। और जैसे उसने आंखें बंद करी वैसे ही वो उनके पैरों पे गिर गया और बोला कि माधव दास अब मर चुका है, मैं आपका बंदा हूं। और इस तरीके से माधव दास को बंदा सिंह बहादुर बनाया। और इसके साथ ही उन्होंने बंदा सिंह बहादुर जी को 5 तीर, 1 नगाड़ा और निशान साहब देकर पंजाब की तरफ रवाना करा और साथ ही सभी सिखों को हुक्म दिया कि बढ़ चढ़कर बंदा सिंह बहादुर जी का साथ दें इस युद्ध में। वही है जो पंजाब को मुगलों से आज़ाद करेंगे। देखते ही देखते बंदा सिंह बहादुर जी ने पूरे पंजाब को मुगलों से आज़ाद करवा दिया। उनके साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी और सिख राज की स्थापना करी, जहाँ पे पहली बार गुरु नानक देव जी के नाम से सिक्के चलाए। सब लोग भाईचारे के साथ रहते थे और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जीते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पंजाब महाराज नहीं देख सके क्योंकि उस समय तक वे ज्योति ज्योत समा चुके थे। लेकिन मुगलों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक बंदे ने उनके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कैसे कर दिया पंजाब से। और इसी गुस्से में वो बंदा सिंह बहादुर जी के पीछे पड़े रहे। लेकिन कई सालों के मेहनत के बाद भी वो उनके हाथ नहीं आ रहे थे। तभी बंदा सिंह बहादुर जी को महाराज की एक बात याद आई कि अगर आपकी जान किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती तो जीने का क्या फ़ायदा। और 1716 में 794 सिखों के साथ बंदा सिंह बहादुर जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनको दिल्ली लाया गया। हर रोज़ 100 सिखों की बलि दी जाती थी और 7 दिनों के अंदर यही भयानक अवसर लोगों ने देखा। बादशाह के हुक्म पर बंदा सिंह जी के बेटे को उन्हीं की आंखों के सामने मार दिया गया और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उनको भी शहीद कर दिया गया। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हुए समना के रहने का तो आओ हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या शिक्षा मिली इस कहानी से उसकी बात करेंगे। सो फॉर मोर बानी लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।